पागली काली मंदिर की अद्भुत कथा। दीपांकर मिश्र ने इस कहानी के बारे में बताया कि आज से लगभग 450 साल पहले जहां आज यह मंदिर स्थित है, वह स्थान घने जंगलों से ढका हुआ था। उस समय इस क्षेत्र के जमींदार मधुनाथ मिश्रा थे। उनके अधीन कालू घोष के पिता काम करते थे। एक रात मधुनाथ मिश्रा ने सपना देखा कि भागीरथी नदी की धारा में एक कलश बहकर नदी के किनारे आकर रुक गया है। आश्चर्यजनक रूप से उसी रात कालू घोष के पिता ने भी बिल्कुल वही सपना देखा। सुबह जब दोनों ने अपने अपने सपनों के बारे में चर्चा करते करते उस स्थान में पहुंचे, नदी किनारे चर्चा के दौरान अचानक मधुनाथ मिश्रा ने देखा कि वास्तव में एक कलश नदी में बहकर आ रहा है। उसी क्षण कालू घोष के पिता ने नदी में छलांग लगाई और उस कलश को निकालकर घर ले आए। कुछ दिनों बाद रात में मां ने मधुनाथ मिश्रा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, इस कलश को इस तरह मत रखो, मेरी पूजा करो। मैं स्वयं यहां आई हूं और इसी स्थान पर मेरी स्थापना करो। मां द्वारा बताए गए स्थान का एक हिस्सा चांचल के ईमान नामक राजा के अधीन था। जमींदार मधुनाथ मिश्रा ने राजा ईमान साहब से मुलाकात की और उन्हें स्वप्न में घटी घटना के बारे में विस्तार से बताया। राजा ईमान साहब ने कहा, मेरी कुछ शर्तें हैं। मां की कोई मूर्ति नहीं होगी। मां को खुले बेंदी में पूजा जाएगा। इसके बदले तुम्हें अपनी कुछ भूमि मुझे देनी होगी। मधुनाथ मिश्रा ने राजा ईमान की शर्तों को स्वीकार कर लिया। जमीन का आदान प्रदान हुआ और इस प्रकार उस स्थान पर मां पागली काली के मंदिर की स्थापना हुई। लगभग 17 साल पहले मां पागली काली ने क्षेत्र में गंगा के कटाव को रोककर लोगों को बड़े संकट से बचाया। एक समय था जब गंगा का कटाव इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया था। सिंचाई विभाग के तमाम प्रयास असफल रहे थे। कटाव ने गांव का एक बड़ा हिस्सा निगल लिया था, लेकिन मां पागली काली के स्थान के पास पहुंचते ही गंगा की प्रबल धारा अचानक थम गई। उस दिन के बाद से आज तक गांव ने 1 इंच भी जमीन नहीं खोई है। स्थानीय लोग इसे मां पागली काली की अलौकिक कृपा मानते हैं। मां ने न केवल गंगा का कटाव रोका, बल्कि भक्तों को साहस और विश्वास भी प्रदान किया। पागली काली की पूजा और विशेषता, पागली काली के मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु मां की पूजा करने आते हैं। पूजा के दिन इस मंदिर प्रांगण में भारी संख्या में भक्तों का समागम होता है। यहाँ मां की आराधना के साथ साथ हजारों बकरों की बलि दी जाती है, जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस मंदिर में मां की कोई मूर्ति नहीं है और बलि के लिए हारिकाठ का उपयोग नहीं किया जाता। इस मंदिर का विशेष आकर्षण है बिना हारिकाठ के हवा में बकरों की बलि देने की रहस्यमय परंपरा, जिसे आज भी क्षेत्र के लोग निभाते हैं। कहा जाता है कि मां काली पगली के रूप में यहाँ विराजमान है और अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करती हैं। पगली काली की पूजा एक विशेष आकर्षण और पारंपरिक आयोजन है। धन्यवाद। मिलेंगे फिर से किसी नई कहानी के साथ। अच्छे रहिए सभी।